नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की गणित प्रश्नावली 11.2। इस प्रश्नावली का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। इसके पहले 2 क्वेश्चन मैं इस प्रश्नावली का बता चुका हूं और वो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यदि आप लोग देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस हमको एक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला दिया है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो गोले का त्रिज्या कितना दिया है? गोले का त्रिज्या यानी आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों, आप लोग जानते हो 3 पाई आर का स्क्वायर। मैं बता चुका हूं इसको। ठीक, यहां से मार्क दीजिए, यहां स्थिर रखेंगे, बीच में गुणा है। पाई का मान बच्चों हम लोग को रख रहा है 3.14, यहां पर रखिए 3.14 गुणे आर का मान 10 सेंटीमीटर, यहां आ जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक, इसका गुणा कर लीजिए। 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौका 12, 2 कैरी 1, 3 एक कम 3 और 1 कैरी 4 और 3 त्रिका 9, 2 अंक पहले दशमलव, 2 अंक पहले दशमलव, इन दोनों का गुणा किए 9.42 आया। गुणे 10 का 2 बार गुणा करोगे 10 दहाई 100, 10 का स्क्वायर 10 दहाई 100। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, कभी भी मैं बता चुका हूं आप लोग को, फिर आज बता देता हूं। कोई भी दशमलव वाली संख्या यदि हो, मान लो इस टाइप से है, इस टाइप से, इसमें यदि 10 का गुणा करोगे तो दशमलव 1 अंक बाद चला जाता है, यानी दशमलव यहां आ जाएगा, ये दशमलव आ जाएगा 34.256। ये गुणा करके चेक कर लेना। यहाँ पे मान लो इसी संख्या में यदि मैं 100 का गुणा करता हूं तो दशमलव 2 अंक बाद चला जाएगा, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा तो आ जाएगा 342.56। ठीक, यदि इसी संख्या में मैं 1000 का गुणा करता हूं तो दशमलव 3 अंक बाद चला जाएगा, ये दशमलव मतलब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ जाएगा 342.5.6। इस टाइप से होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग हमेशा। यदि दशमलव वाली संख्या में 10 का गुणा करते हो, 100 का गुणा करते हो 1000 का, 10 का गुणा करोगे दशमलव 1 अंक बाद, 100 का गुणा करोगे दशमलव 2 अंक बाद और 1000 का गुणा करोगे दशमलव 3 अंक बाद चला जाता है। इसको एकदम ट्रिक है बेटा, याद कर लो इसको। ठीक ना, बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं। इसमें 100 का हम लोग गुणा करें दशमलव 2 अंक बाद चला जाएगा, तो दशमलव ये दशमलव जो है यहां से यहां आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा लास्ट में, क्योंकि 2 अंक बाद चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 का गुणा कर रहे हैं, यहाँ बन जाएगा 942 और दशमलव यहाँ आ जाएगा। और लास्ट में दशमलव नहीं लिखा जाता बेटा, लास्ट में दशमलव लिखा नहीं जाता है, दशमलव लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मिला 942 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 सॉल्व हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख के मैं बता देता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? देखिए यहाँ पे लिखा है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक गुब्बारा है, ठीक, उसकी पहली प्रारंभिक त्रिज्या है 7 सेमी। ठीक, जब उसमें हम हवा भरेंगे तो जाहिर सी बात है बेटा कि जब गुब्बारे में हवा भरा जाता है तो गुब्बारे का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो उसकी जो त्रिज्या हो जाती है दोबारा 14 सेंटीमीटर हो जाती है गुब्बारे में हवा भरने से पहले। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है, यानी पहले
पृष्ठीय क्षेत्रफल जो था और बाद में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल गुब्बारे का हुआ, दोनों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो गुब्बारे में हवा भरने से पहले गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे गुब्बारे में हवा भरने से पहले, हवा भरने से पहले गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या, इसको हम R1 मान लेते हैं क्योंकि दो त्रिज्या है, R1 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब दोबारा गुब्बारे में हवा भरने के बाद, गुब्बारे में हवा भरने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या R2, R2 कितना हो जा रही है? 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? पहली बार पृष्ठीय क्षेत्रफल मेटे, दूसरी बार के पृष्ठीय क्षेत्रफल के को क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो ऐसे निकालेंगे यहां पे, गुब्बारे में हवा भरने के पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हवा भरने के पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे यहां लगाएंगे, गुब्बारे में हवा भरने के बाद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए बच्चों, गुब्बारे में हवा भरने के पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि त्रिज्या R1 माने है पहले का, तो 4 पाई R1 का स्क्वायर बट्टे यहाँ हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों को मिला क्या बेटा? 4 पाई से 4 पाई कट गया, R1 का मान दिया है 7 सेमी, तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और R2 का मान दिया है 14, तो यहाँ हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों का स्क्वायर है, ऊपर का भी स्क्वायर है, नीचे का भी स्क्वायर है, तो 7 बट्टे 14 पूरे का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब ये 7 से 14, 7 दूना 14, 2 बार में कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा बेटा, 1 बचा, नीचे 2 बचा, 1 बट्टे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का 2 बार गुणा करोगे 1 आएगा, 2 का गुणा 2 बार करोगे तो 4 आएगा, 1 बट्टे 4। तो हमको अनुपात क्या मिला? दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमको मिला, ये अनुपात 1:4 हो जाएगा बेटा। हमको लिखेंगे अतः गुब्बारे के दोनों स्थितियों में, गुब्बारे के दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना मिला? 1:4। 1 अनुपात निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1:4। यही हम लोग का आंसर हो गया बेटा, इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक, लिखिए जल्दी से इसको।